आज मैं आपको बिना ओवन बिना ग्रिल मज़ेदार सा चिकन बारबेक्यू टिक्का बनाने की इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। सिंपल रेसिपी है लेकिन मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा तरीका सिखाऊंगी। आज से पहले आपने इतनी सिंपल और इजी चिकन टिक्का की रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। मैं इसे घर में जो है वो हफ्ते में एक बार ज़रूर से बना लेती हूँ, क्योंकि जो है वो बाहर का बहुत महंगा और कॉस्ट पड़ता है, लेकिन बाहर से भी मज़ेदार सा फ्लेवर अगर आपको चाहिए घर में तो आपने इस रेसिपी को मेरी ज़रूर से ट्राई करना। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना हमने चिकन टिक्का लेग ले लिए हुए हैं, यानी कि टिक्का बनाने के लिए ना लेग को हमने धोकर अच्छे से यहाँ पर ड्राई कर लिया हुआ है। उसके बाद इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट लगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ना फ्रंट वाले हिस्से पे कट लगाया करें इस तरह से, जो है ना, क्योंकि वो मेन बोटियों वाला हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पर अगर आप कट लगाते हैं ना तो जो इसका फ्लेवर है ना, मसाले जब हम ऐड करेंगे तो मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से जो है वो तमाम बोटियों के अंदर अच्छे से आ जाएगा। कट लगाने के बाद ना यहाँ पर एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर हमने जर्दा फूड कलर अपने हिसाब से लगा लेना है। कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर से यही प्रोसेस करके जो है वो चिकन टिक्का बनाया जाता है। यहाँ पर कलर लगाने के बाद थोड़ी देर 5 से 10 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 5 to 6 टेबल स्पून दही लिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करके यहाँ पर हमने किसी भी ब्रांड का जो है वो चिकन टिक्का या तंदूरी मसाला पाउडर ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला पाउडर ऐड किया था। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून ही, यानी कि जो एक पूरा लेमन होता है ना बड़ा वाला, इसका मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने जो पीसेस को कट्स लगाया था ना, इसके अंदर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून भर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद चिकन के पीसेस को यहाँ पर हमने ढककर तकरीबन भी आधा घंटा के लिए रेस्ट देना है। आप चाहें तो यहाँ पर ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है मैंने आधा घंटा इसे रेस्ट दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने आधा गिलास के करीब पानी ऐड करके ना सिंपल हमने चिकन टिक्का के पीसेस जो है वो पानी के अंदर ऐड करके रख देना है। इसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ मसाला ऊपर से ब्रश की मदद से अच्छे से जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के अच्छे से इसे स्टीम दे देंगे ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। ये बहुत अच्छे से तकरीबन 80% तक अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। तकरीबन भी 10 मिनट के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के पानी तमाम अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ से भी करके अच्छे से इसे जो है वो कुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट से इन टिक्कों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेनर भी रख सकते हैं या किसी भी तरह का जो है वो जो स्ट्रेन होता है ना उसके ऊपर भी रख के स्टीम दे सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेनर वगैरह ना हो तो आप इस तरह से भी इसे स्टीम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने चिकन को स्टीम देने के बाद तकरीबन भी 10 मिनट के लिए इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया। उसके बाद डायरेक्ट से इसे हमने अच्छे से पके हुए तेल के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि फुल फ्लेम पे गरम किया हुआ तेल के अंदर हमने डायरेक्ट से चिकन टिक्का को ऐड करना है और 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर इसकी साइड को चेंज कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रख के अच्छे से इसे दोनों तरफ से कुक कर लेना है। तो मज़ेदार सा हमारा जो है वो चिकन टिक्का बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरह से हम दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। याद रहे तेल हम ज़्यादा ऐड करेंगे तभी हमारा टिक्का जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। बचा हुआ मसाला दूसरी तरफ से भी अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का बन के रेडी हो चुका हुआ है। तकरीबन भी 15 से 20 मिनट ही लगे थे। स्टीम को 10 मिनट हमने देना है और इसके बाद हमने फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये जो है वो चिकन टिक्का बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही यमी मज़ेदार से हमारे जो है वो चिकन टिक्के बन के रेडी हो चुके हुए हैं। लास्ट में आप इसके ऊपर जो है वो स्पेशल मसाला स्प्रिंकल कर लीजिएगा और उसके बाद इसे एंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। रोटी, चपाती, नान या पराठे के साथ आप इसे दही के रायते के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको इस रेसिपी का मज़ा ही आ जाएगा। मज़ेदार सी इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।